सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बयान है कि उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और कई दफ़ा ऐसे केसेस के फ़ैसले में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने आइन को रीराइट कर दिया। तो ये रीराइटेशन ऑफ आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे बचने के लिए अब एक नई तजवीज़ सामने आई है जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली के इजलास में दी थी। उन्होंने कहा था कि क्यों ना एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना ली जाए और इनके बिल्कुल एक सेपरेट इसका चीफ जस्टिस होगा, सेपरेट उसके 4 जजेस होंगे, 5 जजेस पर मुश्तमिल ये एक इस तरह से समझे कि बेंच होगा। वो मसला भी हल हो जाएगा जो कि काजी फायजी साहब बार बार कह रहे थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो इस आइनी तरमीम के बाद उन्हें एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पर जो है वो काजी फायजी साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए इस अमेंडमेंट के बाद। क्यों कर देना चाहिए? क्या अखलाकियात आज आपको याद आई जब साकिब निसार एंड कंपनी जो है वो अपनी अखलाकियात दिखा रहे थे और ऐसे चुन चुन कर जजेस को लगाया जा रहा था जो नवाज शरीफ सियासत के ख़िलाफ़ थे। तो क्या उस वक्त आपकी वो जो है अखलाकियात कहीं सोई हुई थी? ये भी फैसला किया जा रहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, जो कि पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, पार्लियामेंट के पास ही रहना चाहिए। हाय हाय मारे गए लुटे गए, हाय हाय मारे गए लुटे गए। आप निकाल के देख लें, तमाम सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि पाकिस्तान में एक नई सुप्रीम कोर्ट बनने जा रही है। मैं आपको बताता हूँ कि ये झूठ है और ये झूठ कैसे है, मेरे आज के कॉलम का हिस्सा होगा। आज का बोलता कॉलम, मैं आमिर रज़ा ख़ान। तो पाकिस्तान में एक नई आइनी अदालत का क़याम जो है उसका असूली फ़ैसला कर लिया है हुकूमत ने और आने वाले चंद घंटों में या एक आध दिन में जो है इसकी बाकायदा तरमीम जो है आइन में कर दी जाएगी, जिसके बाद एक 5 रुकनी खुसूसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसका क़याम किया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया भर में 100 से ज़ायद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स मौजूद हैं या इसके मुतबादल कोई निज़ाम या इंतज़ाम जो है वो किया गया है। जो बड़े ममालिक हैं उनमें जर्मनी है, जनूबी कोरिया है, हमारा मुस्लिम दोस्त मुल्क है मिस्र, वहाँ है, यहाँ इटली है। यूरोप की अगर बात करते जर्मनी, इटली, ये इन ममालिक में भी जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जहाँ पर ऐसे आइनी मसाइल जिनको आइन के अंदर तरमीम और आइन के अंदर उनकी इजाज़त होना या ना होना है उसके फ़ैसले किए जाएंगे। होता ये है कि रहा कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वही कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल तशरीहात जिनको बोला जाता है, जो उनको एलेबोरेट करती हैं, तो वही करती चली आई हैं, जिससे आपके अपनी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बयान है कि उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है और कई दफ़ा ऐसे केसेस के फ़ैसले में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने आइन को रीराइट कर दिया। तो ये रीराइटेशन ऑफ आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इससे बचने के लिए अब एक नई तजवीज़ सामने आई है जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली के इजलास में दी थी। उन्होंने कहा था कि क्यों ना एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना ली जाए ताकि सूबों के मामलात हैं वफाक के साथ, वफाक के मामलात हैं सूबों के साथ, और चारों सूबों और वफाक को मिलाकर 5 के अगर कोई आइनी मसाइल होते हैं तो वो उस कोर्ट में लेकर जाए, वहाँ पे अपील की जाए, वहाँ पर उसका हल निकाला जाए। और इनके बिल्कुल एक सेपरेट इसका चीफ जस्टिस होगा, सेपरेट उसके 4 जजेस होंगे, 5 जजेस पर मुश्तमिल ये एक इस तरह से समझे कि बेंच होगा जिसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम से जाना जाएगा। बहुत ही अहम आइनी तरमीम आज और कल में होने जा रही हैं, जिसमें शायद जो है वो उम्र की हद जो 65 साल है उसको भी बढ़ा दिया जाए और 3 साल मज़ीद शामिल कर दिए जाए। और उसमें ये शामिल कर दिया जाएगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो करें, लेकिन अगर वो रहना चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी मुद्दत मियाद जो है 3 साल मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इससे वो मसला भी हल हो जाएगा जो कि काजी फायजी साहब बार बार कह रहे थे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। तो इस आइनी तरमीम के बाद उन्हें एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी जो आइन के मियाँ बीवी हैं वो राज़ी होंगे तो काजी साहब क्या करेंगे। वो कहा जाता है कि मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, तो काजी फ़ायज़ ईसा ही वो काजी हैं जो अब क्या करेंगे। क्या वो रिज़ाइन करेंगे? रिज़ाइन करने का मतलब ये है जिस पर उनको प्रॉम्प्ट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आप रिज़ाइन करें। कल जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उन्होंने कहा कि अखलाकी तौर पर जो है वो काजी फायज़ ईसा को रिज़ाइन कर देना चाहिए इस अमेंडमेंट के बाद। क्यों कर देना चाहिए? क्या अखलाकियात आज आपको याद आई जब साकिब निसार एंड कंपनी जो है वो अपनी अखलाकियात दिखा रहे थे और ऐसे चुन चुन कर जजेस को लगाया जा रहा था जो नवाज शरीफ सियासत के ख़िलाफ़ थे।
तो क्या उस वक्त आपकी वो जो है अखलाकियात कहीं सोई हुई थी? जो अब आप कह रहे हैं कि ये अखलाकियात का तकाजा है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं इस आइनी तरमीम के खिलाफ रिज़ाइन कर दें। देखिए, आइनी तरमीम बन गई तो आइन का हिस्सा बन जाएगी, और अगर आइन का हिस्सा बन जाती है तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस हो पाकिस्तान हो, आमिर रज़ा हो, वज़ीर आज़म हो, आर्मी चीफ़ हो, सबको उस आइन का एहतराम करना है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि काजी फ़ाइज़ ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेंगे जो उनको उनकी आइन दोस्ती के ख़िलाफ़ हो। वो हमेशा आइन की बात करते हैं और कहते हैं कि आइन के ऊपर कोई नहीं है, उन्होंने साबित भी किया। और ये जो अमेंडमेंट लाई जा रही है ये इसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट को भी पता है, अपोजिशन को भी पता है, और जो बाकी अदारे हैं उनको भी पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा आइन से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। तो जब आइन का ही ये हिस्सा बन जाएगा कि 3 साल की जो है मुद्दत मियाद वो नौकरी की बढ़ाई जा रही है, तो फिर उसमें किसी का इतराज़ बनता नहीं है। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है, ये बड़ी अहम है, और इसमें जो आइन के आर्टिकल 184, 85 और 86 हैं, ये 3 आर्टिकल हैं जो के आइनी तौर पर यहाँ पर डिस्कस हो सकेंगे। यहाँ पर कोई दूसरे केसेस जैसे हाई कोर्ट से केसेस आते हैं जो आपके सिविल कोर्ट से निकल कर आते हैं, या इस तरह के मामलात हैं, कोई जायदाद का मामला है, कोई कत्ल का मामला है, कोई डकैत का मामला है, कोई और मामलात हैं, वो आते हैं तो वो नहीं सुने जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आइनी अदालत लगा करेगी। अगर किसी को आइन की किसी शिक पर इतराज़ है, अगर किसी को आइन के नई अमेंडमेंट पर कोई इतराज़ होने जा रहा है, उसके पास होने पर कोई इतराज़ है, कोई आइनी मसला कहीं पे आकर फंसा है वफाक और हुकूमत के मबैन, उसका फ़ैसला इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा। ये बहुत ही अहम इक़दाम है, और इससे बहुत सारा वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी बचेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से कोई नई सुप्रीम कोर्ट बनने नहीं जा रही है, कोई नई सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले जो हैं इस पर लागू नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया 184, 85 और 86 3 आइनी शिक्के हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और 3 आर्टिकल जो हैं उनको यहाँ पर उसकी वजाहत की जाएगी या उस पर फ़ैसला दिया जाएगा, जो फ़ैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। और उस पर भी अगर किसी को इतराज़ कोई होता है तो फिर शायद उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाया जा सकता है। लेकिन इस 5 रुकनी जो अदालत है इसका फ़ैसला चैलेंज करने के लिए फिर फुल कोर्ट होगा, तमाम जजेस जो हैं वो आएंगे। अब जो अमेंडमेंट होने जा रही है उसमें शायद जजों की तादाद जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, और ये भी फ़ैसला किया जा रहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, जो कि पार्लियामेंट का इस्तेकाक है और पार्लियामेंट के पास ही रहना चाहिए, वो जो छीन लिया गया था उसको भी वापस लिया जाएगा कि जजेस जो हैं उनका इंतखाब जो है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से मुंतखब करदा लोग जो हैं वो करेंगे। तो बहुत अहम अमेंडमेंट्स, बहुत अहम दिन हैं। इसी हवाले से मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ट्रोल्स, बहुत सारे सोशल मीडियाई एंकर्स और एंकरात, और फिर उसके बाद टीवी पर होने वाले प्रोग्राम से आपसे कहा जाएगा हाय हाय नई सुप्रीम कोर्ट बन गई, हाय हाय नई सुप्रीम कोर्ट बन गई। कोई नई सुप्रीम कोर्ट बनने नहीं जा रही है। पूरी दुनिया भर में ये राइज है तरीक़ा के कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के और आइन के मुतल्लिक़ जो हैं फ़ैसले करती हैं। यही फ़ैसले अब पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।